गजलों का लुत्फ उठा लेने के बाद आइए अब हम आपको कुछ और सुनाते हैं। इसी लखनऊ शहर की एक बेहद इंटरेस्टिंग हस्ती के बारे में बताते हैं। तो इन साहिबान से अमीनाबाद में मुलाकात हुई, जान पहचान बढ़ी, दोस्ती हुई। तो आपको बताएं कि हमारे एक परिवार के मित्र हैं मिर्जा खालिद, 4 बच्चों के इकलौते वालिद। वैसे बहुत प्यारे हैं, अंग्रेजी के मारे हैं। हाई स्कूल के इम्तिहान में 3 वर्ष तक लगातार पोस्टमैन का एस्से याद किया, पर क्या करे भाग्य ने साथ ही नहीं दिया। पोस्टमैन साहब 3 वर्ष तक लगातार नहीं आए, मिर्जा खालिद स्कूल छोड़ाए। तो आजकल राजनीति के बल पर चल रहे हैं, विरोधियों की नजरों में बहुत खल रहे हैं, सामने वाले को गहन नजर से तोलते हैं, जरा कम पढ़ा लिखा हो तो गलत शलत अंग्रेजी भी बोलते हैं। तो एक दिन मिर्जा थे साथ में कि इनके कुछ यूनिट के ऑफिसर्स मिलने आए। उन्होंने मिर्जा से हाथ मिलाया और वेरी ग्लैड टू मीट यू सर फरमाया। अब मिर्जा का चेहरा तमतमाया। जब आखिरी ऑफिसर का नंबर आया तो मिर्जा ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और बोलना शुरू किया, I am Mirza Khalid and I am postman. Postman is the government servant. He goes door to deliver डाक. His work is very hard. और इस तरह से पूरा का पूरा ऐसे दोहराते रहे, जबरदस्ती हाथ हिलाते रहे। ऑफिसर बेचारा घबराकर भागा, तब कहीं मिर्जा का दिमाग जगा। बोले ये तब काम नहीं आया था, अब आया है। वो भी क्या याद करेगा कि किसी अंग्रेजी बोलने वाले से पाला पड़ा था, बड़ा नक चढ़ा था। फिर थोड़े से सोच में पड़ गए और कहने लगे, यार अगर मुझे सही सही अंग्रेजी बोलनी आती ना तो मैं राजनीति में बहुत सक्सेसफुल हो जाता। बोले सक्सेसफुल नहीं सक्सेसफुल। बोले हाँ ठीक है वही तो। और फिर थोड़े और गमगीन हो गए और कहने लगे, एक बात तो हमें बहुत ही अखरती है कि अंग्रेजी के बिना हम भारतीयों की छवि ही नहीं सुधरती है। इन्होंने कहा ये अंग्रेजी का चक्कर छोड़ो, तुम अपनी ही भाषा से नाता जोड़ो। बोले अच्छा ठीक है, तो अब मैं उर्दू ही बोलूंगा, उर्दू ही सीखूंगा। इन्होंने कहा सीखने का जोखिम तुम इस उम्र में मत उठाओ, हिंदी से ही काम चलाओ। कहने लगे नहीं नहीं, उर्दू तो हमारी अपनी भाषा है, हमें इससे बेहद आशा है। फिर 15 दिन तक मिर्जा खालिद नजर नहीं आए। 15 दिन के बाद दरवाजे खटखटाए। ये निकलकर बाहर आए तो मिर्जा कुछ गाली गलौज की भाषा में गुर्राए। ये बोले किस तरह से बात कर रहे हैं? तो मिर्जा बोले हुजूर हम तो आपकी शान में गुस्ताखी करना शर्मो निदामत के गहरे ज़खार में गोता जनी के मुताबिक समझते हैं। इन्होंने कहा मिर्जा अर्थ बतलाओ। बोले बस यही कि हम आपकी शान में अशिष्टता करना शर्म और हया के गहरे समुद्र में डूब मरने के बराबर समझते हैं। इन्होंने कहा भाई ये वाक्य तो मिर्जा वाकई बढ़िया है, तुम प्लीज इसे हमें रटा दो तो हम अपनी बाकी लोगों पर रौब गाढ़ेंगे, अपनी उर्दू जानकारी के झंडे गाड़ेंगे। तो बमुश्किल तमाम हमारे हस्बैंड ने वो वाक्य रट लिया और अपने सीनियर ऑफिसर के घर की ओर प्रस्थान किया, जिन्हें की उर्दू से बेहद लगाव था। तो वहां पहुंचकर उन्होंने दरवाजा खटखटाया। बड़ी देर तक कोई नहीं आया। बाद में एक सिपाही निकलकर आया तो ये बोले बहरा है क्या, इतनी देर से खड़ा हूं, कर्नल साहब आए हैं, जाकर साहब को बताओ। अंदर से आवाज आई, बरखुरदार जरा तमीज से पेश आओ। ये बोले सर आप मुआफ करिएगा सर, हम तो आपकी शान में गुस्ताखी करना शर्मो निदामत के गहरे ज़खार में गोता जनी के मुताबिक समझते हैं। जनरल साहब ने इन्हें अंदर बुलाया, बिठाया, चश्मा नाक पर जरा ऊपर चढ़ाया और कुछ सोच कर बोले ये मिर्जा खालिद तुम्हें कहाँ मिले? बोले क्यों? बोले यूं कि कल रात को 3 घंटे मेरे पास बैठकर ये वाक्य रटकर गया है, तुम्हें कितने घंटे लगे? तो ये तो रह गए ठगे की ठगे, लेकिन आजकल मिर्जा खालिद भाषा परिषद का अध्यक्ष बनने के सपने देख रहे हैं। और जो आप हाल देख रहे हैं तो कुछ पता नहीं कि कल को वो भाषा परिषद के अध्यक्ष भी बन जाएं और आप और हम देखते के देखते रह जाएं।